खुश होते हैं तो कभी उदास होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं तो कभी निराश होते हैं। ये सारे इमोशंस हैं, यानी कि भावनाएं हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है। हिंदी में तो ये काम बहुत ही आसान है हमारे लिए, लेकिन कभी अगर कहीं आपको अपने इमोशंस इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो तो आज का लेसन इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग इमोशंस इंग्लिश में कैसे बयां करें। मैं हूं मायरा और आप देख रहे हैं लर्न-एक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं एक हैप्पी एक्सप्रेशन से। हैप्पी का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, खुश होना या फिर खुशी। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? मैं तुम्हारे लिए खुशियों की कामना करती हूँ। आई विश यू हैप्पीनेस। अगला इमोशन है सैड। सैड का मतलब होता है उदास। मैं बहुत उदास हूँ। आई एम वेरी सैड। सैड के अलावा आप डिप्रेस्ड शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप उदास हैं? आर यू डिप्रेस्ड? आप उदास क्यों हैं? वाई आर यू डिप्रेस्ड? आपकी आंखों में उदासी दिख रही है। आई कैन सी सैडनेस इन योर आईज। इस तरह आप सैड और डिप्रेस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले इमोशन की ओर, जो है अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने पर आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। देखते हैं इस शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स। मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई फील अशेम्ड। वो झूठ बोलने के लिए शर्मिंदा है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ टेलिंग लाइज। वो अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा है। He is ashamed of his behavior. तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। You don't need to feel ashamed. कई लोग ashamed और embarrassed में confuse हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या इस्तेमाल करें, और कुछ सोचते हैं दोनों का एक ही मतलब होता है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, ashamed शब्द तब इस्तेमाल होता है जब आपसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई गुनाह हो जाए और आप अपने कर्मों के लिए शर्मिंदा हैं। एम्बैरेस शब्द का तब इस्तेमाल होगा जब आप दूसरों की वजह से शर्मिंदा हैं। मान लीजिए आप पार्टी में जाते हैं और वहाँ सब फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लगा, आपको ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो यहाँ आप कहेंगे मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई उन लोगों के बीच। I felt embarrassed in front of those people. कुछ लोगों से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हम कहेंगे वो शर्मसार करता है। He is embarrassing. मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। I was so embarrassed because I forgot my wallet at home. मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to embarrass you. I hope आपकी दुविधा अब तक दूर हो गई होगी ashamed और embarrassed को लेकर। अगली बार जब भी आपको ashamed और embarrassed का इस्तेमाल करना हो, तो आज सीखी हुई बात ध्यान में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। अगला इमोशन है वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना या किसी की चिंता करना। ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों को लेकर हर छोटी बात पर चिंतित होती हैं। मुझे चिंता हो रही है। आई एम वरिड। तुम चिंतित दिख रही हो। यू सीम worried. वो चिंतित दिख रहे हैं। They look worried. हमें तुम्हारी चिंता है।
We are worried about you. अगला इमोशन है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना या फिर खफा होना। क्या आप गुस्सा हैं? आर यू एंग्री? मैं गुस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट एंग्री। मैं उससे गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री विथ हर। मुझे गुस्सा ना दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एंगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलिए देखते हैं अगला इमोशन जो है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक या फिर शक होना। मुझे उस पर संदेह हो रहा है। I find him suspicious. क्या तुम्हें वो बात संदेहजनक नहीं लग रही? Don't you find that suspicious? उसने मुझे शक की नज़र से देखा। He looked at me suspiciously. तुम्हें क्यों शक हुआ? What made you suspicious? तुम इतनी शक्की क्यों हो? Why are you so suspicious? अगला इमोशन है mischievous, यानी शरारती या फिर शैतानी होना। वो बच्चे बहुत शरारती हैं, उन पर नज़र रखनी चाहिए। Those kids were mischievous. We should keep an eye on them. बच्चे स्कूल में शरारतें करते हैं। Kids behave mischievously in the school. वो एक शरारती लड़की है। She is a mischievous girl. मुझे मस्ती करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। I don't like mischievous kids. Next emotion is frustrated. इसका मतलब होता है निराशा या फिर हताश होना। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं हताश हूँ। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। आज का दिन बहुत निराशाजनक रहा। टुडे इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं तुम्हारी निराशा समझ सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। मैं अपने जॉब से बहुत निराश हूँ। आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ माई जॉब। अपने जॉब या काम से अक्सर लोग परेशान होकर, हताश होकर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम जिंदगी में जो भी काम करें पूरे दिल से करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला इमोशन है डिसगस्टेड। इसका मतलब होता है घृणा करना या फिर कोई घिनौनी बात। ये बहुत घिनौना था। इट वॉज डिसगस्टिंग। मुझे उससे घृणा होती है। I am disgusted with him. उसे काफ़ी घृणा हुई उसके बर्ताव से। He is totally disgusted with her behavior. मुझे इस गंध से घृणा हो रही है। The smell disgusts me. रेस्टोरेंट में गंदी प्लेट्स देखकर मुझे घृणा हुई। I felt disgusted when I saw the dirty plates in the restaurant. घृणा से आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे डर की ओर। हमारा अगला इमोशन है फ्राइटन्ड, जिसका मतलब होता है डरा हुआ या डरना। तुम्हारी चीख ने मुझे डरा दिया। Your scream frightened me. ये डरावनी जगह है। This is a frightening place. वो बिजली से डरती है। She is frightened of thunder. मैं उस दृश्य से डर गई। I was frightened by the sight. कुछ लोग शादी से डरते हैं। Marriage frightens some people. आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो लोग शायद इस इमोशन से रिलेट कर सकेंगे खुद को। चलिए इसी बात से जुड़े अगले इमोशन की ओर बढ़ते हैं जो है कॉशियस, मतलब सावधान या फिर सतर्क रहना। उसने सतर्क रहने कहा। He advised to be cautious. या फिर आप कह सकते हैं He advised caution. सतर्क रहकर गाड़ी चलाइए। Drive cautiously.
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहती हूँ? Do you think I'm being too cautious? सतर्क रहना ही बेहतर है. It's better to be cautious. Next emotion है shocked. शॉक्ड का क्या मतलब होता है? शॉक्ड का मतलब होता है हैरान होना, यानी कि चौंक जाना या फिर चौंका देना. हम सब चौंक गए. We were all shocked. उसके बर्ताव ने हमें हैरान कर दिया. His behavior shocked us. वो काफ़ी हैरानी की स्थिति में है. He is in a state of shock. वो हैरानी से अभी बाहर निकला है. He recovered from the shock. Next emotion is shy. Shy का मतलब होता है शर्मीला. कुछ लोग नए लोगों के सामने शर्माते हैं. Some people are shy around strangers. वो लड़कियों से बात करने में शर्माता है. He is too shy to talk to girls. तुम पहले काफ़ी शर्मीली थी. You used to be shy earlier. Next emotion is surprised. इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्यचकित करना. मैं एकदम से तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हुई. I am surprised to suddenly see you. आश्चर्य कर देने वाली कहानियाँ मुझे पसंद हैं. I like the stories that surprise you. वो खबर सुनकर मैं भी बहुत आश्चर्यचकित था. Even I was surprised to hear that news. इतने सारे phrases और इमोशन सिखाकर मैं भी थक गई. उफ, I am exhausted. अरे क्या हुआ? मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं तो हमारे आज के आखिरी इमोशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. जी हाँ, अगला इमोशन है एग्जॉस्टेड, मतलब थक जाना. चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. वो लोग थके हुए दिख रहे हैं. Those people look exhausted. मुझे थकन लग रही है. I'm feeling exhausted. 5 घंटे की ट्रिप के बाद हम बहुत थक गए. We are totally exhausted from the 5-hour trip. और इसी एग्जाम्पल के साथ आज का ये लेसन भी समाप्त होता है. आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए. मैं जल्दी मिलूँगी आपसे किसी नए लेसन के साथ. तो तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए. टेक केयर. गुड बाय.